साथियों नमस्ते। आपके अपने चैनल नटवरलाल बाहिती पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों टेक्सटाइल जगत जीएसटी की दरों को लेकर बेहद गरमाया हुआ है। एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, व्यापारी संशय में है, व्यापार में गतिरोध है, भ्रम की स्थिति है कि माल खरीदें या नहीं खरीदें, माल बेचें या न बेचें। इसका कारण वो नोटिफिकेशन है, वो परिपत्र है जो जीएसटी विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2022 से कपड़े के सभी उत्पादों पर जीएसटी की दरों में संशोधित दरें लागू हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कपड़े पर 1,000 रुपये से कम के सभी उत्पादों पर 5% की दर से जीएसटी लागू है, जिसे जीएसटी काउंसिल ने निर्णय कर 1 जनवरी 2022 से 12% कर दी है। यानी कि नए वर्ष 2022 से कपड़े में 12% की दर से जीएसटी वसूल की जाएगी। टेक्सटाइल के कई क्षेत्रों में इस दर वृद्धि का विरोध किया जा रहा है, जिसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि ऐसा होने से कपड़ा महंगा हो जाएगा। पर यह महंगाई वाला तर्क कतई गले नहीं उतरता है। यदि इस प्रावधान से कोई व्यापारिक जटिलता बढ़ती तो उसका विरोध किया जा सकता था, मगर महंगा हो जाना, उत्पाद का महंगा हो जाना कोई भी तर्क नहीं है। यदि उत्पाद के महंगा हो जाने का ही तर्क है, जैसा कि अब तक टेक्सटाइल जगत द्वारा कहा जा रहा है, तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि टेक्सटाइल इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की वेतन वृद्धि न की जाए। यदि परिचय किराए का है तो उसके किराए में वृद्धि नहीं की जाए, ट्रांसपोर्ट द्वारा माल भाड़ा न बढ़ाया जाए, बिजली की दरों में वृद्धि न की जाए, तो मेरे हिसाब से महंगाई वाला ये तर्क बिल्कुल भी गले नहीं उतरता है। अब मैं बताता हूँ कि जीएसटी की दरों में वृद्धि का यह प्रयास क्यों गलत है। लोकतंत्र में सरकार को सभी वर्गों का ध्यान व देश के विकास का दोहरा ध्यान रखना होता है। अतः सरकार का हर कदम युक्ति संगत यानी इस दोहरी अवधारणा के अनुरूप होना चाहिए। तो यदि इस कसौटी पर कसा जाए तो सरकार का यह कदम आम आदमी की जेब पर प्रभाव डालेगा, तो यह मुद्दा तो देश के विपक्षी दलों को उठाना चाहिए था। टेक्सटाइल जगत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विरोधी दलों को जो सत्ता में नहीं है उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं, उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि इस लूट में, क्षमा करें मैं लूट शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि इस लूट में, इस सरकारी लूट में, मैं इसे जानबूझकर सरकारी लूट कह रहा हूँ, लगभग सभी पार्टियां एक साथ है, क्योंकि इसमें सरकार की आय में वृद्धि होगी और देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार है और इनमें इन सब के हित अलग अलग हैं। इसलिए विरोधी दलों से ये उम्मीद करना कि वो इस वृद्धि का विरोध करेंगे, हाँ दिखावटी रूप से वृद्धि कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो मन से इस वृद्धि का विरोध करेंगे। अब मैं विषय बदलता हूँ कि व्यापारी टेक्सटाइल उद्यमी अब क्या करे। यदि जीएसटी की रेटें बढ़ जाती है तो इस हालत में एक नया रणनीति व्यापार के लिए अपनानी होगी। सरकार ने जीएसटी दरों में वृद्धि से हमें एक ऐसा अवसर दिया है जिसमें हम अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में टेक्सटाइल जगत में जीएसटी से संबद्ध लोगों को मेरे हिसाब से 4 भागों में बांटा जा सकता है और ये चारों ही भाग इस जीएसटी वृद्धि से लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पहला वर्ग वह है जो बड़े टर्नओवर वाला है और बड़ा उत्पादक वर्ग है, जिसका लाखों करोड़ों रुपया एक्यूमुलेटेड जीएसटी के रूप में सरकार के पास जमा है और उसे रिफंड मिलना थोड़ा टेढ़ा काम है। और नई जीएसटी दरों के अंदर यदि ये लागू हो जाती है तो वह जो अपना जीएसटी एक्यूमुलेटेड है उससे जीएसटी का भुगतान कर सकेगा, वहीं सरकार रिफंड देने की प्रक्रिया से बच जाएगी। दूसरा वर्ग है जो कंपोजिशन डीलर कहलाता है। ऐसी इकाइयों को अभी 5% की दर पे माल खरीदने का सुनहरा मौका है और दर वृद्धि के बाद उन पर इस तरह का कोई दबाव नहीं होगा कि वह 12% की दर से कपड़े पर जीएसटी वसूल करे। इस तरह कंपोजिशन डीलर नई दरों के लागू होने के बाद अपने 5% जीएसटी पर खरीदे गए माल को भाव वृद्धि कर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके लिए कमाई का एक नया मार्ग खुल जाएगा। तीसरा वर्ग वह है
जो न कंपोजिशन में है न रजिस्टर्ड में है, यानी कि उसका टर्नओवर काफ़ी कम है, उसके साथ भी उसे भी वही लाभ मिलने वाला है जो एक कंपोजिशन डीलर को मिलता है। वह अभी 5% की दर से अच्छी मात्रा में माल खरीदकर उसका स्टॉक कर सकता है और काफ़ी दिनों तक उसे बढ़ी हुई जीएसटी के अनुपात में बेचकर अपने लाभ में वृद्धि कर सकता है। चौथा वर्ग है रजिस्टर्ड डीलर। यह रजिस्टर्ड डीलर सरकार को काफ़ी आय देता है और हाल फिलहाल इस वृद्धि से ये रजिस्टर्ड वर्ग ही अधिक संकट में आता हुआ नज़र आ रहा है। आगामी 2 माह 3 माह इसके लिए कठिन नज़र आ रहे हैं, मगर यदि वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह करें तो शायद उन्हें भी कोई न कोई मार्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बता दिया जाएगा जिससे उनके व्यापार को नुकसान न हो। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी व्यापारी इन नई जीएसटी दरों का विरोध कर रहे हैं वो कोई सही कदम नहीं उठाए हुए हैं। विरोधी दल विरोध करेंगे नहीं। विरोधी दलों से मेरा मतलब यहाँ राजनीतिक दलों से है। वो इसका विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि जीएसटी काउंसिल में किसी न किसी रूप में वो अपना प्रतिनिधि जमाए हुए है और हर राज्य सरकार ये चाहती है कि उसकी आमदनी बढ़े। हर राज्य का वित्त मंत्री ये चाहता है कि उसके राज्य की आमदनी बढ़े। इसलिए मुझे नहीं लगता, कुल मिलाकर सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। इसलिए मुझे इसमें संदेह है कि सरकार जीएसटी दरों को कम करने के व्यापारिक प्रयासों के जो व्यापारी वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है उस पर किसी तरह का विचार करेगी। और व्यापारी जो इस वक्त विरोध कर रहे हैं उससे भी मुझे नहीं लगता है कि व्यापारी कोई मन से बढ़ी हुई दरों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि अंततः उसका भार इनके ऊपर नहीं बल्कि कपड़े के लास्ट कंज्यूमर के कंधों पर जाना है। इसलिए वह भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत अधिक सीरियस है। अब एक वर्ग और है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा और इस वर्ग का पेट बहुत बड़ा है और इन जटिल स्थितियों में वो वर्ग इन स्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। आशा है आप समझ गए। ये वो वर्ग है जो अभी भी सक्रिय है और जीएसटी की दरों में वृद्धि के बाद और अधिक सक्रिय हो जाएगा और वह हर तरह के व्यापारी को नुकसान पहुंचाएगा और सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं सरकार से चाहूँगा कि वह इस वर्ग पर नज़र रखे और उसे किसी तरह का कोई अवसर मिले इन संभावना को समाप्त कर दे सदैव। इससे पूर्व कि मैं अपनी अंतिम बात कहूँ, मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, अधिकाधिक शेयर करें टेक्सटाइल जगत। और अंत में मेरा एक सुझाव सरकार को, व्यापारी वर्ग को, कि इस बात को सरकार तक पहुंचाए कि यदि टेक्सटाइल में सभी स्टेज पर हर स्तर पर 7% की दर से जीएसटी लागू कर दी जाए तो सरकार की जो मंशा है कि एक्युमुलेटेड जीएसटी काम आ जाए और कपड़े की महंगाई की जो हम बात कर रहे हैं उससे कपड़े पर भी रेट वृद्धि का कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि 7/7 का फार्मूला अपनाया जाता है तो ये हर वर्ग के लिए और विशेष रूप से कपड़े के अंतिम उपभोक्ता के लिए यह सुझाव मुझे बेहद कारगर लगता है। अतः सरकार को चाहिए कि 7/7 की रेशियो से कपड़े पर जीएसटी लगाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अलविदा।